क्वेश्चन नंबर 11, माना कि शून्येतर परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q0 में एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि ये संक्रिया B इज इक्वल 3AB/5 फॉर ऑल AB एलिमेंट Q0। तो दर्शाई गई क्रम विनिमय संक्रिया जो है क्रम विनिमय और सहचरी है, और यदि अस्तित्व हो तो तत्समक अवयवी ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, तो पहले क्रम विनिमय फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए संक्रिया B इज इक्वल 3AB/5 फॉर ऑल AB एलिमेंट Q0। ओके, और B संक्रिया A क्या हो जाएगा, अभी 3AB है तो 3BA हो जाएगा अपॉन 5 फॉर ऑल AB एलिमेंट Q0। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम दिख रही हैं, इसलिए क्या होगा, A संक्रिया जो B है इज इक्वल टू B संक्रिया A। ओके, जब वैल्यू सेम रहती हैं तो दोनों टर्म बराबर है अगर, तो क्रम विनिमय है। तो हम लिखेंगे अतः संक्रिया Q0 में क्रम विनिमेयी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अभी सहचरी करना है, तो उसके लिए A संक्रिया B संक्रिया C। तो अभी A संक्रिया B जब लिए तो क्या हो जाएगा, 3AB/5 और फिर से संक्रिया C। पहले इसके लिए हुआ, अब इसके लिए करेंगे फॉर ऑल ABC एलिमेंट Q0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये A था ये B था, तो AB इंटू हुआ 3 के साथ। अभी ये क्या हो, ये पूरा A रहेगा और ये B हो जाएगा। जब ये A होगा तो जैसे मैंने कर दिया 3A, तो ये पूरा A है, तो 3 इंटू 3AB/5 ये A हुआ अभी 3A, और B में आ जाएगा C और 5 डिवाइड में। ओके, तो चलिए इंटू करते हैं, तो 3 3 जा 9 ABC अपॉन कितना हो जाएगा, 5 से 5 का इंटू कितना हुआ 25, 5 नीचे आ जाएगा, तो 9 ABC अपॉन क्या हुआ 25। LHS के लिए हो। देन सेकंड टर्म के लिए करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, A संक्रिया B संक्रिया C फर्स्ट। तो A संक्रिया लगाएंगे, A बाइनरी ऑपरेशन, फिर B और C का निकालेंगे। तो BC के लिए जैसे यहाँ AB के लिए 3AB हुआ था, तो BC के लिए क्या हो जाएगा 3BC/5 अगेन। अब इन दोनों का निकालेंगे, तो ये A ये पूरा होल भी हो जाएगा, तो 3 इंटू A इंटू 3BC/5, ये सिर्फ इसका है अभी 5, और डिवाइड पे भी 5 लिखेंगे। देन 5 रखने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस 5 को 5 से इंटू कर देंगे, तो ठीक है, और 3 से 3 का इंटू कर देंगे, 3 3 से 9 हो जाएगा, तो 9 ABC/5 का 5 में इंटू, तो 5 जो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये रेशनल नंबर पे है और ये भी मतलब कि परिमेय संख्या पे है, तो ये हर है और ये भी हर, तो हर में हर पे इंटू हो। अब क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों 9ABC/25 9ABC/25, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी सहचरी काम करती है। तो यहाँ लिखेंगे A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C, A बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार, यह अतः Q में संक्रिया सहचरी है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट जो पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा Q में, Q0 था, मे बी Q0 है, देन यू वांट टू राइट इट हियर, Q0 में संक्रिया जो होगी वो क्या होगी, सहचरी है। अब द्वितीय पार्ट जो इसका करेंगे, द्वितीय हिस्सा जो है सेकंड भाग, तो देखते हैं क्या है द्वितीय भाग।
उसमें क्या बोला, जब क्रम भिन्न या सहचरी हो जाए तो आपको तत्समक अवयव ज्ञात करना है यदि इसका अस्तित्व हो। तो मान लेते हैं, माना कि तत्समक अवयवी है, माना कि तत्समक अवयव ई है। लेट आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ ई है, तब किसी ए एलिमेंट Q0 के लिए, ठीक है। और तत्समक अवयव का जो फंक्शन होगा वो ये लिखेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3AB है, तो हम लिखेंगे 3A और B को लिखेंगे E, ABE अपॉन 5 इज इक्वल ए। फिर क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 से इंटू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3AE अपॉन 5A। देन E इज इक्वल 5A अपॉन 3A कर दिए, हमें E निकालना है, A कट गया तो E की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। और इस प्रकार से तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 5/3। और क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12, माना कि शून्योत्तर परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q0 में एक द्विधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि ए संक्रिया B इज इक्वल ए अपॉन AB अपॉन 2 फॉर ऑल AB एलिमेंट Q0 परिमेय संख्याओं के लिए है। दर्शाई की संक्रिया क्रम भिन्न में और सहचरी है, दोनों है। और यदि ये कंडीशन हो तो सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद Q0 में तत्समक अवयव ज्ञात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट भी फाइंड आउट करने, व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट, तो ए बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल AB अपॉन 2, ठीक है। फॉर ऑल AB एलिमेंट क्या लिखेंगे Q0, मतलब A और जो B की वैल्यू ले रहे हैं कहाँ से, परिमेय संख्या से, ठीक है। फिर यहाँ पे B बाइनरी ऑपरेशन कर देंगे A, जैसे AB में AB था तो AB, तो BA में BA अपॉन 2 हो जाएगा फॉर ऑल AB एलिमेंट Q0। क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहे हैं, देन आप लिखोगे A बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल B बाइनरी ऑपरेशन A, मतलब A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A के आता है। Q0 में संक्रिया क्या हो जाएगी, सहचरी, नो क्रम विनिमेयी लिखिए, क्रम विनिमेयी है। देन इसके बाद अब क्या करेंगे, सहचरी, ये कॉम्पिटिटिव हो गई है, बस एसोसिएटिव निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ए बाइनरी ऑपरेशन B ब्रैकेट क्लोज बाइनरी ऑपरेशन C। तो AB के लिए फिर से हम यही अप्लाई करने वाले हैं, AB अपॉन 2 बाइनरी ऑपरेशन C। इसके बाद इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, यहाँ पे लिख दें ABC फॉर ऑल ABC एलिमेंट क्या होगा Q0 में। अब ये A रहेगा और ये B हो जाएगा, जो कि ये A है तो इसको पहले लिख देते हैं AB अपॉन 2, ये A हो गया, ओके। और A के बाद B का इंटू करना है, C का इंटू कर दो और फिर डिवाइड पे 2 रख दो, ये AB हो गया, A इंटू B अपॉन 2। अब क्या करिए, 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर इंटू हो जाएगा, तो A इंटू B इंटू C अपॉन 2, 2 जा 4 हो गया। देन B के निकाल लेते हैं, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C में B बाइनरी ऑपरेशन C को इक्वल रखिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो BC अपॉन 2, यहाँ पे A बाइनरी ऑपरेशन लगा के रखना है, A संक्रिया B, और ये हो जाएगा BC अपॉन 2, ओके। इसके बाद क्या करना है आपको, ये A और ये पूरा B हो जाएगा, तो हम रखेंगे A इंटू BC अपॉन 2 अपॉन क्या लिख देंगे 2, ओके। अब इसका 2 से इंटू हो जाएगा, ऊपर इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे A BC अपॉन 2, 2 जा 4। अभी देखते हैं इसकी वैल्यू जो आ रही ABC अपॉन 4 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है ABC अपॉन 4, तो आता है क्योंकि इक्वल हैं। तो
ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट बाइनरी ऑपरेशन सी। इस प्रकार अतः Q0 में संक्रिया Q0 में संक्रिया सहचरी है और ये हो जाएगा यहीं से कंप्लीट। तो ये अभी हमने क्या सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट अभी वो सॉल्व, हम करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, पेशेंस रखें और देखते रहें। समुच्चय Q0 में तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि समुच्चय Q0 में तत्समक अवयव ई है। ठीक है, तब किसी ए एलिमेंट Q0 के लिए अभी सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ये हुआ फार्मूला, ए आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल होता है ई बाइनरी ऑपरेशन ए। तो हम सिर्फ इसको बस लेके सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये इक्वल होता है इसके। अब ए बी है तो ए हो जाएगा और बी की जगह क्या अप्लाई करने वाले हैं ई, क्योंकि ये इंटू में है तो इसलिए ए इंटू ई अपॉन 2 रखेंगे इज इक्वल टू ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ए अपॉन 2a हो गया। हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो ई इज इक्वल टू इम्प्लाइज ई इज इक्वल ए डिवाइड में चला जाएगा तो 2a अपॉन ए और ए क्रॉस हुआ तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो तत्समक अवयव कितना हो गया 2 हो गया, यानी ई का जो मान हुआ वो कितना हो गया 2। देन इसके बाद आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है। ठीक है, तो फिर से इसमें थोड़ा चेंज, माना कि ए एलिमेंट Q0 के लिए फिर से प्रतिलोम ए इनवर्स है, थर्ड निकालते हैं। माना ए एलिमेंट Q0 के लिए व्युत्क्रमणी जो है प्रतिलोम इनवर्स जो है वो क्या है ए इनवर्स है। ठीक है, देन हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए संक्रिया ए इनवर्स इज इक्वल ई इज इक्वल होता है ए इनवर्स, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इनमें से हम एक को सॉल्व कर लेंगे, इम्प्लाइज करके ऐसे लिख लेते हैं ए संक्रिया इज इक्वल ई, तो ए इनवर्स ए निकालेंगे हम। ठीक है, तो ए बी लिखा है ना, डायरेक्ट ए बी लिखा है तो आप ए और बी की जगह क्या लिखोगे ए इनवर्स अपॉन 2 इज इक्वल ई। ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। उससे पहले ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट मैंने सॉल्व किया, ई इज इक्वल कितना दिया था, आई होप कि 2 निकला था ना, तो हम ई की जगह 2 रखने वाले हैं। तो ए इनवर्स अपॉन 2 इज इक्वल 2। ठीक है, देन 2 से 2 का इंटू कर देंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 जा 4। यहाँ आप मेंशन कर दें यहीं पे सच दैट, मैंने मेंशन कर दिया सच दैट इज इक्वल टू था, क्वेश्चन नंबर इसमें सॉल्व किया था मैंने, तस्मक अवयव। तो हम निकाल रहे हैं इनवर्स, तो ए इनवर्स क्योंकि हमने लिखा है ए Q0 के लिए प्रतिलोम क्या हो जाएगा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालना है तो ए इंटू में डिवाइड में चल जाएगा तो 4 अपॉन ए हो जाएगा। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा सॉल्व। ओके, वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।